हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू प्रथम मॉड्यूलर किचन। हम आपको आज जो वीडियो दिखा रहे हैं, ये वीडियो मीरा रोड ईस्ट में एनजी टिवोली में ये लोकेटेड है। इसमें हम आप देखोगे तो हमने 1 BHK का पूरा इंटीरियर का काम किया हुआ है। 1 BHK का जो पूरा कारपेट एरिया है वो 458 है। इनिशियली जो पहले किस तरह का 1 BHK पूरा किस तरह का दिख रहा था और अभी बनने के बाद में किस तरह का वो दिख रहा है, वो दोनों हम आपको डिफरेंसेस हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि आप देखोगे तो हमने ये जो सेफ्टी डोर पूरा जो नया बना है, वो सेफ्टी डोर में आप अगर आउटर फिनिश अगर आप देखते हो तो आउटर फिनिश हमने यहाँ पे वुडन में हाई ग्लोस लेमिनेट हमने उसमें यूज़ किया हुआ है। सेंटर के पोर्शन में आप देखोगे तो एक ग्रिल का भी ऑप्शन जो था, तो ग्रिल हमने जो यहाँ पे दी हुई है, तो एक मिनिमलिस्टिक साइज़ की जो ग्रिल आती है वो ग्रिल हमने यहाँ पे प्रोवाइड की है। और उसी के साथ में आप देखोगे तो थोड़ा सेफ्टी डोर को उसके बैकग्राउंड में थोड़ा हमने हाईलाइट करने के लिए आप देखोगे तो हमने यहाँ पे लोअर्स लगाए हैं। लोअर्स में भी आप देखोगे तो हमने लोअर्स नीचे से लेके हमने ऊपर सीलिंग तक हमने पूरा उसमें एल हमने क्रिएट किया हुआ है, जो पैनलिंग के साथ में भी उसको हमने मर्ज किया हुआ है। और उसी तरीके से आप देखोगे तो साइड में जो पोर्शन है, तो साइड में पोर्शन में भी यहाँ पे हमने वो पैनलिंग का हमने यहाँ पे काम किया हुआ है। तो एक इकोनॉमिक जो सेफ्टी डोर जो चाहिए था क्लाइंट को और काफ़ी अच्छा भी दिखे तो क्या हो सकता है, तो उस हिसाब से लेमिनेट और लोअर्स का हमने कॉम्बिनेशंस किया हुआ है। और नेम प्लेट भी जैसे आप देखोगे तो नेम प्लेट भी थोड़ा उनको एक डिफरेंट टाइप में नेम प्लेट चाहिए थी, तो क्या कर सकते थे, तो वो चीज़ में भी हमने थोड़ा यहाँ पे देखोगे तो हमने ध्यान में रख के हमने नेम प्लेट भी उस हिसाब से हमने उनको प्रोवाइड की है। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हमने मेन डोर का भी जो काम किया है, तो मेन डोर में जैसे आप देखोगे तो एग्जिस्टिंग उनका जो डोर्स है वो एग्जिस्टिंग डोर्स का हमने लेमिनेट हमने चेंज किया हुआ है। और उसमें आप देखोगे तो यहाँ पे हमने मैट लेमिनेट हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, एक लाइट साइड में है और एक यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे वुडन में है। तो दोनों को हिसाब से आप देखोगे तो सेंटर में हमने यहाँ पे एक टी पट्टी भी हमने यहाँ पे दी हुई है। क्लाइंट की भी उनकी रिक्वायरमेंट्स थी कि उनको थोड़ा यहाँ पे ग्लोसी कलर नहीं चाहिए, मैट कलर चाहिए, तो वो हिसाब से यहाँ पे ध्यान में रख के हमने उनको सजेस्ट किया कि हम ये कॉम्बिनेशंस में जाएंगे तो काफ़ी अच्छा दिखेगा। और उसी के साथ में आप देखोगे तो यहाँ पे लैमिनेट के मैचिंग में आप देखोगे तो हमने हैंडल्स भी हमने उस तरीके का ही दिया हुआ है। अभी लिविंग रूम में अगर आप देखते हो तो लिविंग रूम में जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे क्रॉकरी यूनिट है। क्रॉकरी यूनिट में भी आप देखोगे तो आउटर फिनिश हमने यहाँ पे लेमिनेट यूज़ किया हुआ है। उसमें अब ऊपर में आप देखोगे तो हमने यहाँ पे ड्रॉवर्स हमने यहाँ पे दिए हैं और नीचे में ओपनेबल डोर्स हमने यहाँ पे दिए हैं। और उसी तरीके से उनको जो स्टोरेज भी जो चाहिए था और ये प्लेस भी वो एक्सेस कर सके वैसा था, तो वो चीज़ हिसाब से हमने यहाँ पे सेंटर में हमने यहाँ पे मिरर का हमने पैनलिंग किया हुआ है।
और ऊपर में हमने यहाँ पे ग्लास की कैबिनेट्स दी है प्रोफाइल के साथ में। ग्लास भी अगर आप देखेंगे तो ये ब्राउन कलर में फ्लूटेड ग्लास है, वो हमने इसमें यूज़ किए हुए हैं। और प्रोफाइल जो हमने ली है वो रोज़ गोल्ड हमने ली हुई है। तो सारे जो लैमिनेट का जो सिलेक्शन है, उसका जो कॉम्बिनेशन है और प्रोफाइल है, ग्लास है, तो उस हिसाब से ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस ना हो जाए वो ध्यान में रख के हमने इसमें यूज़ किया हुआ है। और बैकग्राउंड में जैसे आप देखोगे तो ये जो वॉल है, तो ये वॉल को हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे हमने वॉलपेपर उनको सजेस्ट किया है। उसी तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे जो टीवी यूनिट है, तो टीवी यूनिट के भी आप प्रोविज़न अगर आप देखोगे तो टीवी यूनिट के पीछे में आप देखोगे तो यहाँ पे जो हमने टाइल्स हमने उनको सजेस्ट किए कि यहाँ पे टाइल्स हम लोग ले सकते हैं। जो टाइल्स आप देखोगे तो उसमें भी कोई टेक्सचर है, तो वो हिसाब से ऐसे लगता है कि यहाँ पे पूरा जो उनका जो बैकग्राउंड जो है, तो बैकग्राउंड काफ़ी यूनिक हो लग रहा है और काफ़ी कलरफुल भी वो लग रहा है। उस और नीचे में अगर आप देखते हो तो नीचे में जो ड्रॉवर्स है, तो ड्रॉवर्स का स्टोरेज को ध्यान में रख के हमने यहाँ पे ड्रॉवर्स भी दिए हैं। और सेट टॉप बॉक्स के लिए आप देखोगे तो यहाँ पे हमने डाउन ओपनिंग डोर्स दिया हुआ है प्रोफाइल में। टी यूनिट के पास में आप देखोगे तो यहाँ पे एक टेम्पल का भी प्रोविज़न चाहिए था। अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन के हिसाब से टेम्पल का पोजीशन जो है यहाँ पे परफेक्टली बैठ भी रहा है वो, तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे टेम्पल्स हमने यहाँ पे एक्रेलिक में हमने यहाँ पे दिया हुआ है। नीचे में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने दिया रखने का भी प्रोविज़न दिया हुआ है। और स्टोरेज जो चाहिए था तो उस हिसाब से स्टोरेज भी हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। ऊपर में जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे हमने एसी का पैनलिंग भी हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। एसी का पैनलिंग जो इस तरह से रहता है कि एसी के पीछे के जो पाइप्स वगैरह है वो दिखे नहीं, उसको हाइड करने के लिए पैनलिंग देते हैं। और दूसरा जो कर्टन्स के भी जो रोड है वो भी विजिबल ना हो, वो भी ध्यान में रखते हैं हम, वो हिसाब से यहाँ पे पैनलिंग हमने यहाँ पे दिया है। और जैसे कि आप सोफ़ा भी अगर आप देख रहे हो तो उनके पास जो एग्जिस्टिंग जो सोफ़ा था वो एग्जिस्टिंग सोफ़ा ही हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। और उसका ऊपर का जो फैब्रिक है वो फैब्रिक हमने यहाँ पे चेंज किया हुआ है। और ऊपर में जैसे जो सीलिंग है, तो आप सीलिंग में आप देखोगे तो फायर के पाइप्स वगैरह जो हाइड करने के लिए जो सीलिंग को नीचे डाउन करते हैं तो इस हिसाब से डाउन किया हुआ है। और सेंटर का जो सीलिंग है वो हमने ऊपर रखा हुआ है, जिससे जो हाइट जो कहते हैं वो हाइट ज़्यादा हमें लो नहीं लगे, वो हिसाब से ध्यान में रख के हमने उस हिसाब से सीलिंग भी किया है। पैसेज एरिया में आप देखो, पैसेज एरिया में जाने के लिए एक स्लाइडिंग डोर का भी हमने यहाँ पे प्रोविज़न किया हुआ है, जैसे कि एसी के जो भी फ्लो रहता है वो भी फ्लो ज़्यादातर सब जगह पे चले ना जाए, पैसेज एरिया में किचन में ना जाए, उसके हिसाब से ध्यान में रख के हमने यहाँ पे स्लाइडिंग डोर उनको सजेस्ट किया है, जो पूरा ये लेमिनेट फिनिश में है। और उसी में भी आप देखोगे तो जैसे कि मेन डोर में हमने जो डिज़ाइन की थी वही सेम रेप्लिका हमने इसमें यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, जिससे दोनों काफ़ी सिमिलर लगे। आइए देखते कि मॉड्यूलर में किचन किस तरह से दिख रहा है। किचन जैसे कि आप देखोगे तो किचन हमने यहाँ पे पूरा ब्रेक करके नया बनाया है। किचन में जो पहले जो उनका जो किचन था वो किचन को हमने पूरा मॉडिफाई किया हुआ है। उसमें प्लेटफॉर्म, वॉल टाइल्स, ये दोनों टोटली पूरे हमने चेंज की हुई है। किचन भी उनको काफ़ी ब्राइट लुक चाहिए था और काफ़ी उनको जो स्टोरेज है वो स्टोरेज भी काफ़ी उसके अंदर सब आ जाए, वो हिसाब से चाहिए था। अगर आप सबसे पहले देखते हो तो यहाँ पे जो काउंटर टॉप है, ये काउंटर टॉप आप देखोगे तो यहाँ पे हमने ये जो विक्ट्रीफाइड टाइल्स हमने यहाँ पे उसमें यूज़ की है, जो 15 mm की थिकनेस रहती है। और वो कलर्स भी हमने उस तरीके का लिया हुआ है, थोड़ा ब्राइट लुक भी आए। और उसी तरीके से उसको कॉम्प्लीमेंट करे उस हिसाब से हमने यहाँ पे जो डेडो टाइल्स है वो डेडो टाइल्स में हमने उस तरीके का ही लिया हुआ है, जिससे वो काफ़ी कलरफुल भी लगे। अगर सबसे पहले देखते हैं तो सिंक का जो सेक्शन है, तो सिंक के सेक्शन में हम देखोगे तो यहाँ पे हमने आउटर फिनिश जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है, ये टोटल हमने लैमिनेट हाई ग्लोस हमने इसमें यूज़ किया हुआ है। और उसमें आप जो हैंडल्स भी आप देख रहे हो तो हैंडल्स भी हमने यहाँ पे ब्लैक लिए हुए हैं मैट फिनिश में। इंटरनल आप देखोगे तो यहाँ पे एक डस्टबिन के लिए हमने होल्डर्स दिया हुआ है। और यहाँ पे हमने डिटर्जेंट के लिए यहाँ पे पुल आउट दिया हुआ है। और इसमें हिंजेस जो हमने जो यूज़ किए हुए हैटिक कंपनी के सॉफ्ट क्लोजिंग हिंजेस हमने इसमें यूज़ किए हैं। उसके बाद देखते हो तो यहाँ पे जैसे कि कटलरी के लिए एक प्रोविज़न चाहिए था, तो हमने यहाँ पे कटलरी यहाँ पे दिया हुआ है। कटलरी आप देखोगे तो ये रिमूवेबल है, आप इसको निकाल भी सकते हो और वॉश भी कर सकते हो। उसके नीचे का अगर आप ड्रॉवर्स देखते हो तो यहाँ पे ये प्लेन ड्रॉवर्स है, मल्टीपर्पज़ आप उसको यूज़ कर सकते हो। उसके नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे छोटी प्लेट्स और बड़ी प्लेट्स दोनों रखने का यहाँ पे प्रोविज़न है। ये भी चीज़ है, ये भी आप दोनों रिमूव कर सकते हो और क्लीन कर सकते हैं। उसी तरीके से एक स्पाइस पुल आउट भी जो है, तो स्पाइस पुल आउट भी हमने यहाँ पे इस तरह से अरेंजमेंट दी गई है। और एग्जैक्टली उसके पास में यहाँ पे बड़े यूटेंसिल्स रखने के लिए यहाँ पे दो हमने प्लेन ड्रॉवर्स दिए हुए हैं।
सर्विस प्लेटफॉर्म में अगर आप देखते हो तो सबसे ऊपर में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने विकर बास्केट का प्रोविज़न किया हुआ है ऑनियन पटेटोस के लिए, और गार्लिक भी आप इसके अंदर रख सकते हैं। उसके नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे ओपनेबल डोर्स है, और उसी तरीके से यहाँ पे एक साइड ओपनिंग हमने यहाँ पे डोर दिया हुआ है, जिसमें सेंटर में एक सेल दिया हुआ है। जो हेवी यूटेंसिल्स वगैरह जो रहते हैं, हेवी कंटेनर्स रहते हैं, आप ऊपर नीचे दोनों जगह पे आप वो रख सकते हैं। और एग्जैक्टली सर्विस काउंटर में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने माइक्रो का एक प्रोविज़न किया हुआ है। माइक्रो जो रहता है वो आई लेवल पे रहता है, और ऊपर में आप देखोगे तो यहाँ पे माइक्रो रिलेटेड या तो कुछ भी अगर आपको और चीज़ रखनी है तो आप वो भी रख सकते हैं। माइक्रो के पास में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे ओपनेबल डोर्स है, और इंटरनल यहाँ पे 2 सेल्स हमने यहाँ पे दिए हैं। और जैसे कि सर्विस काउंटर कम एंड हो रहा है तो उसके पास में आप देखोगे तो हमने एक टॉल यूनिट हमने यहाँ पे दिया है। टॉल यूनिट में आप देखोगे तो हमने ग्लास के प्रोफाइल डोर्स हमने यहाँ पे दिए हैं, और इंटरनल में आप देखोगे तो यहाँ पे एलईडी लाइट्स हमने यहाँ पे दी हुई है। और नीचे में ओपनेबल डोर्स है, और एक देखोगे तो यहाँ पे एक सेल्फ हमने यहाँ पे दिया है। एग्जैक्टली मेन काउंटर जो है, तो मेन काउंटर के ऊपर में जैसे कि सिंक है, तो सिंक के ऊपर में आप देखोगे तो हमने यहाँ पे वाटर प्यूरीफायर का प्रोविज़न किया हुआ है। वाटर प्यूरीफायर जो रहता है डायरेक्टली वॉल माउंटेड रहता है, बॉटम से वो ओपन रहता है, तो पानी जो भी कलेक्ट होता है वो डायरेक्टली सिंक में होता है। और एग्जैक्टली उसके पास में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी हमने ओपनेबल एक डोर्स दिया हुआ है। और उसके पास में हमने यहाँ पे चिमनी के लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे भी हमने एक साइड ओपनिंग डोर है, जिसमें यहाँ पे कॉलम की वजह से उनको यहाँ पे डेप्थ भी ज़्यादा एक्सेस करने के लिए मिल रही है। और इस साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने 2 सेल्फ हमने यहाँ पे दिए हुए, तो उनको 3 सेक्शंस इनको यूज़ करने के लिए मिल रहे हैं। और बॉटम में भी आप देखोगे तो यहाँ पे कहाँ पे भी हमने ऊपर में कैबिनेट्स में हैंडल्स नहीं दिए, आप इजीली उसको एक्सेस भी कर सकते हो। और नीचे में आप देखोगे तो हमने यहाँ पे प्रोफाइल लाइट्स भी हमने यहाँ पे दोनों साइड पे दी हुई है। ऊपर में अगर आप देखते हो तो जैसे कि लॉफ्ट का जो स्टोरेज है, लॉफ्ट स्टोरेज है, ये टॉप ओपनिंग है, जो ऊपर की तरफ उसके डोर्स ओपन होते हैं। और उसी तरीके से दोनों साइड पे हमने यहाँ पे स्टोरेज हमने उनको सीलिंग तलक का दिया हुआ है, जिनकी जो एक्सेस जो चीज़ रहती है, जो कम यूज़ करते हैं, तो उसका रखने का भी प्रोविज़न हमने यहाँ पे दिया है। और सीलिंग अगर आप देखते हो तो सीलिंग में भी आप देखोगे तो यहाँ पे हमने सीलिंग लाइट्स हमने यहाँ पे दी है, और उसके साथ में अब हमने यहाँ पे प्रोफाइल लाइट्स भी हमने यहाँ पे दी है। ड्राई एरिया में अगर आप देखते हो तो ड्राई एरिया में भी हमने यहाँ पे जो मॉडिफिकेशंस किया हुआ है, तो नीचे में आप देखोगे तो फ्लोरिंग वगैरह हमने जो है वो नया चेंज किया हुआ है पूरा। और वॉशिंग मशीन का भी उनकी रिक्वायरमेंट्स है, वो कहाँ पे रख सकते हैं, तो हिसाब से वॉशिंग मशीन का यहाँ पे प्रोविज़न किया है। और एक वाटर टैंक भी चाहिए था, तो वो हिसाब से हमने यहाँ पे वाटर टैंक का अरेंजमेंट किया हुआ है। और नेट जो आप देख रहे हो तो यहाँ पे पूरा ये जो नेट का भी हमने यहाँ पे प्रोविज़न किया हुआ है। किचन का जो पूरा साइज़ है वो 8 फीट 10 इंचज़ बाई 7 फीट 1 इंच का किचन है। किचन काफ़ी छोटा है, लेकिन छोटे किचन में अगर आप काफ़ी ब्राइट किचन आप किस तरह से बना सकते हो, तो एक ये बहुत अच्छा सा एक एग्जांपल भी है। जैसे आप देखोगे तो किचन में हमने मैक्सिमम जो टॉप कैबिनेट्स और लॉफ्ट में हमने कलर भी हमने जो लिया हुआ है वो काफ़ी लाइट कलर लिया हुआ है, वाइट कलर लिया हुआ है, और नीचे का भी जो कलर्स है और प्लस काउंटर टॉप का भी कलर है, वो सब ध्यान में रख के अगर आप किचन में यहाँ पे खड़े हो तो काफ़ी ब्राइट फील आ रही है। और सीलिंग भी अगर आप देखते हो तो सीलिंग में भी वो हिसाब से लाइट्स भी हमने उस तरह से दी हुई है कि आप देखोगे तो वो भी जो कैबिनेट्स के ऊपर में उसका भी रिफ्लेक्शंस काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो अगर किसी को इस तरह से लग रहा है कि किसी के किचन में लाइट्स का प्रोविज़न कम हो और उसको किस तरीके से ब्राइट हम लुक हम दे सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा सा एक एग्जाम्पल है। आइए देखते हैं कि बाथरूम जो है, वो बाथरूम जो हमने पूरा टोटली मॉडिफाई करके हमने जो नया बनाया है वो किस तरह से दिख रहा है। जैसे कि आप देखोगे तो हमने यहाँ पे बाथरूम का जो काम किया हुआ है, और प्लस पैसेज एरिया है टोटली पूरा उसको हमने रिनोवेट किया हुआ है। बाथरूम में जैसे आप देखोगे तो सबसे पहले ये जो डोर्स है, ये डोर्स हमने यहाँ पे फाइबर में हमने यहाँ पे बनाया है, जिससे क्या रहता है कि लाइट वेट भी हो जाता है और काफ़ी इकोनॉमिक भी होता है। और इंटरनल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो पूरा टाइलिंग है, ऊपर में पीवीसी में जो सीलिंग है वो पूरा हमने यहाँ पे पूरा नया किया है। और उसी के साथ में आप देखोगे तो यहाँ पे जो बेसिन का जो काउंटर है, तो बेसिन का काउंटर अगर आप देखते हो तो यहाँ पे जो उनका
कॉमन बाथरूम जो है वो कॉमन बाथरूम में पहले अंदर की साइड में था, तो वो एक्सेस करने में काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था और काफ़ी कंजेस्टेड हो रहा था। तो वो हिसाब से हमने, आप देखोगे तो हमने ये चेंज करके हमने यहाँ पे बेसिन को यहाँ पे हमने सेंटर में ले लिया है, जिससे कोई भी गेस्ट वगैरह आए तो उसको बाथरूम के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ से ही जो है उनको हैंड वॉश यहाँ पे कर सकते हैं। और प्लस ऊपर में यहाँ पे एक मिरर का भी हमने यहाँ पे प्रोविज़न किया हुआ है। नीचे में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक वैनिटी का भी हमने यहाँ पे प्रोविज़न किया हुआ है, जिसमें आप देखोगे तो यहाँ पे किसी को भी कुछ भी स्टोरेज वगैरह करना हो, बकेट वगैरह रखना है तो वो आप वो रख सकते हैं। और ऊपर में भी अगर आप देखते हो तो ऊपर में हमने यहाँ पे वाटर टैंक को हाइड करने के लिए हमने यहाँ पे डोर्स दिया हुआ है। और उसके ऊपर में आप देखोगे तो यहाँ पे एक्रेलिक में हमने यहाँ पे सीलिंग हमने यहाँ पे की हुई है, जिससे पैसेज एरिया में अगर आप खड़े हो तो ऊपर अगर आप देखते हो तो काफ़ी अच्छा सा एक लुक भी आ रहा है। वाटर टैंक हम ओपन करके, डोर ओपन करके हम बताएंगे कि वो किस तरह से दिख रहा है। आइए देखते हैं कि बेडरूम में हमने क्या क्या चीज़ प्रोवाइड की है और बनने के बाद में वो किस तरह से दिख रहा है, वो दोनों चीज़। जैसे कि हमने बेडरूम की जो बात की थी, तो बेडरूम में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग उनका जो डोर्स है वो डोर का लैमिनेट हमने यहाँ पे चेंज किया हुआ है। यहाँ पे वुडन फिनिश हमने यहाँ पे टोटली हाई ग्लॉस हमने लैमिनेट यूज़ किया हुआ है। प्लस उसी के साथ में आप देखते हो तो उनका जो एग्जिस्टिंग फर्नीचर जो था उन्होंने कुछ टाइम पहले ही जो बनाया था, तो हमारे से उन्होंने सजेशन लिया था कि क्या कर सकते हैं। तो हमने कहा था कि अगर वो कंडीशन में अच्छा है तो अगर आपको चेंज नहीं करना है तो आप नहीं भी करो तो बेटर है। तो इस हिसाब से हमने भी चेक किया कि उनका एग्जिस्टिंग फर्नीचर है वो काफ़ी अच्छा है, तो इस हिसाब से हमने उनको सजेशन किया कि इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और प्लस सोफ़ा कम बेड भी उन्होंने बनाया हुआ था, तो वो भी हमने उनको सजेस्ट किया कि ये भी अच्छी कंडीशन में है तो इसको चेंज मत कीजिए। लेकिन उनको एडिशनल कुछ स्टोरेज और चाहिए था, तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे उनको एडिशनल स्टोरेज हमने यहाँ पे उनको बना के दिया है, जिसमें आप देखोगे तो यहाँ से बॉटम से वो ओपन कर सकते हैं ईजीली। और उसी तरीके से जो इलेक्ट्रिक के पे जो पॉइंट्स रहते हैं तो वो सारा जो वायरिंग जो काम हुआ है ये सारा टोटली नया हुआ है। प्लस आप पेंटिंग अगर आप देखते हो और प्लस सीलिंग, ये सारा काम जो है पूरा टोटली ये नया किया है। और प्लस एसी का जो पैनलिंग है, तो एसी के पैनलिंग भी आप देखोगे तो वो हिसाब से जो वॉल का जो कलर है उसमें उसको थोड़ा लाइट करके हमने यहाँ पे एसी के पैनलिंग में हमने कलर हमने वो यूज़ किया हुआ है। और उससे कॉम्प्लीमेंट करते आप देखोगे तो कर्टन्स भी हमने उस तरीके से ब्राइट हमने यहाँ पे कर्टन्स हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं। जैसे कि आपने देखा कि हमारा ये 1 BHK का हमने पूरा ये काम किया हुआ है, तो ये काम हमने टोटली पूरा ये 45 डेज़ में हमने पूरा ये कंप्लीट किया हुआ है। तो आइए हम क्लाइंट से बात करते हैं। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम क्लाइंट से भी उनका फीडबैक लेंगे कि हमने जो पूरा इंटीरियर का काम किया है तो उनको किस तरह से लगा। तो आज हमारे साथ है उदय सावंत जी और अदिति सावंत जी। सबसे पहले उदय जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि हमने आपका ये पूरा ये 1 BHK का जो काम है पूरा हमने टोटली अप्रोक्स 45 डेज़ के आसपास में हमने आपको कंप्लीट किया है। तो आपको सेटिस्फाइड हो आप हमारे काम से क्या है, और आपको कुछ सजेशंस वगैरह हमें आगे देना हो तो आप वो भी दे सकते हो। और हमारे व्यूअर्स जानना भी चाहेंगे कि आपको अपना जो पूरा काम किस तरह से आपको लगा। देखिए, ये जो काम आपने जो किया है बहुत अच्छी तरह से किया है, और जो हमने जैसे हमें चाहिए था उससे आपने बेटर करके दिया है। और सजेशंस देने में क्या है, जो चाहिए उससे भी ज़्यादा मिला तो और सजेशंस क्या देने हैं। मैं तो हम तो बहुत संतुष्ट है आपने जो काम किया उससे। ओके, तो सर जैसे कि आपने जो विजुलाइज़ किया था और आपको जिस तरह का जो चाहिए था, और बीच बीच में जैसे कि अपने को डिज़ाइंस वगैरह में भी थोड़ा बहुत जो आप बोल रहे थे कि किस तरह से लगेगा हम लोग विजुलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमने आपको बताया था कि नहीं एग्जैक्टली आप बेफिक्र रहिए, आपको जो चाहिए उस तरह से हम आपको बना के देंगे। तो उस सबसे पूरा काम उस तरह से हुआ है पूरा। हाँ जी हाँ, बिल्कुल जैसे हमें चाहिए था वैसे ही। बीच में डाउट आ रहे थे, लेकिन डाउट आप जो आप दे रहे थे रिप्लाई, उसकी फीडबैक के ऊपर से हमारे डाउट भी क्लियर होते गए, और जैसे चाहिए वैसे काम पूरा बन गया। और अदिति जी, जैसे कि अपना ये जो किचन का जो सेक्शंस रहता है काफ़ी इंपॉर्टेंस रहता है घर के अंदर, बराबर है। और अपना जो किचन का जो एग्जैक्टली जो साइज़ है और आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है और स्टोरेज है वो काफ़ी था, तो आपको भी वो था कि किस तरह से ये सारा चीज़ें मेरे किचन में होगा, मिस एग्जैक्टली ये स्टोरेज वगैरह में रख पाऊँगे कि नहीं रख पाऊँगे, वो भी एक क्वेश्चन था। और बस किचन भी अपने को ब्राइट लुक चाहिए था क्योंकि थोड़ा लाइट्स भी कम है, तो वो हिसाब से तो आपने जो विजुलाइज़ किया है आपको जो चाहिए था उसके हिसाब से बराबर है किचन। हाँ जी,
किचन मेरा बहुत मस्त बना है और जैसा चाहिए था, मेरा स्टोरेज ज़्यादा था, उसके हिसाब से विनायक भाई और जीतू भाई ने जो हम लोग को हेल्प किया है ना, वो एकदम सैल्यूट करने लायक है। हम लोग को जो चाहिए था, मेरा वॉशिंग मशीन के एडजस्टमेंट पूरा उन्होंने टोटली प्लान करके, इवन लैमिनेशन सिलेक्शन के लिए भी उन्होंने बहुत हम लोग को हेल्प किया। जैसे अदिति जी, जैसे कि आपको वो एक मंदिर की भी आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है कि मंदिर भी आपको इस तरीके का चाहिए था कि काफ़ी प्रेजेंटेबल भी लगे और एक देखने के बाद में भी मन को तसल्ली लगे उस तरफ से, तो मंदिर भी आपकी जो रिक्वायरमेंट्स थी उसके हिसाब से वो भी आपको फुलफ़िल हुई है क्या? जी हाँ, बिल्कुल मैं ये बोलूँगी, मेरा पहले का मंदिर मार्बल का कॉम्पैक्ट था, जो मैं भगवान से इतना रिलेट नहीं कर पाती थी, लेकिन अभी जो मेरा ये मंदिर बना है ना, बहुत अच्छा लगता है। मैं भगवान से एकदम क्लोज़ हो गई। मेरा जो कुछ भी मेरा पोथी पढ़ने का, माला जपने का है, एकदम फेस टू फेस भगवान से होता है। बहुत बहुत सेटिस्फेक्शन होता है मुझे। थैंक यू सो मच फॉर दैट। जैसे कि आपने देखा कि उदय जी और अदिति जी उन्होंने जो एक्सपेक्टेशन जो उनकी जो थी उससे काफ़ी बेटर ही हमने बना के दिया है। तो आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना फ्रेंड्स अपने रिलेटिव्स में उसे फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।